हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेटेड भारत में। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं दोस्तों, जो है संघ लोक सेवा आयोग या यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। देखिए, इस आयोग से रिलेटेड क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आज के इस वीडियो में हम इस टॉपिक को कवर कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे पूरा। तो प्लीज़ वीडियो का एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि देखिए इस वीडियो में मैंने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी रखे हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड है, बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं वो सभी क्वेश्चंस आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ मैं लास्ट में आपसे 5 क्वेश्चन भी पूछूंगी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे और इसी वीडियो के अंदर से होंगे। अगर आप ये वीडियो कंप्लीट देख लेते हैं तो आप उन क्वेश्चंस के आंसर बहुत ईजिली दे पाएंगे। इसलिए प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। इस वीडियो का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात किसकी कर रहे हैं? संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ये कैसा निकाय है? कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये एक संवैधानिक निकाय, ठीक है, संविधान में इसका वर्णन किया गया है। इट मीन्स ये एक संवैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना कब हुई है? कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है यूपीएससी की स्थापना कब हुई है। तो देखिए 1 अक्टूबर 1926 को यूपीएससी की स्थापना हुई है। और ये किस अधिनियम के द्वारा इसको गठित किया गया, ये भी पूछा जाता है, किस अधिनियम के द्वारा इसे गठित किया गया है? तो 1919 के अधिनियम के द्वारा इसे गठित किया गया है। देखिए 1919 का जो अधिनियम था उसी में बोला गया था कि एक संघ लोक सेवा आयोग गठित किया जाएगा। और ये एक, देखिए आपको ली आयोग, एक आयोग भी याद रखना है कि इसके गठन से संबंधित एक आयोग है जिसका नाम है ली आयोग, जो 1924 में बना था। इसने सिफारिश की थी कि एक संघ लोक सेवा आयोग होना चाहिए। इसी की सिफारिश पर 1 अक्टूबर 1926 को सबसे पहले संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। अब इसके बाद देखिए ये पूछा जाता है कि स्वतंत्र भारत में संघ लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया? क्योंकि ये तो देखिए कब था, जब हम स्वतंत्र नहीं थे तब हुआ है ये, ठीक है। लेकिन जब स्वतंत्र हो गया था भारत, उसके बाद कब गठित हुआ है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन? तो सही आंसर हो जाएगा 26 अक्टूबर 1950। ठीक है, आपको याद रखना है, दोनों डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर सबसे पहले पूछा जाएगा तो 1 अक्टूबर 1926, लेकिन अगर स्वतंत्र भारत में इसका गठन कब हुआ है ये पूछा जाएगा तो सही आंसर हो जाएगा 26 अक्टूबर 1950। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको दोनों ही याद रखना है। अब पूछा जाता है कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय स्थित है नई दिल्ली में। ठीक है, कई बार मुख्यालय भी पूछा गया है, कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। देखिए सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो यूपीएससी के अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि जो यूपीएससी के अध्यक्ष और उनके सदस्य हैं उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो भारत के प्रेसिडेंट या भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है। आगे देखते हैं। देखिए इसकी संरचना कैसी है? वर्तमान संरचना अगर हम देखें तो 1+10 है। 1 अध्यक्ष मतलब कि एक अध्यक्ष, और 10 का मतलब है 10 सदस्य। तो एक अध्यक्ष और 10 सदस्य वाला वर्तमान संरचना है हमारे यूपीएससी या यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की। देखिए यहाँ पर एक अध्यक्ष जो है, तो ये पूछा जा सकता है कि वर्तमान अध्यक्ष कौन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो श्री मनोज सोनी, आपको इनका नाम याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए पूछा जाएगा एग्जाम में कि यूपीएससी के वर्तमान चेयरमैन या अध्यक्ष कौन है, तो आपको पता होना चाहिए श्री मनोज सोनी। आगे देखते हैं कार्यकाल। तो देखिए यूपीएससी का कोई भी सदस्य 6 साल की अवधि के लिए तथा 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो पद पर बना रहेगा। ठीक है, या तो 6 साल या 65 वर्ष, इनमें से जो भी पहले हो तब तक पद पर बने रहते हैं यूपीएससी के जो सदस्य होते हैं। अब पुनर्नियुक्ति के बारे में देखते हैं। कोई भी व्यक्ति जो एक बार लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में पद धारण कर चुका है, अपने कार्यकाल में पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होता। मतलब अगर एक बार वो बन गया है, सदस्य बन गया है यूपीएससी का, तो वो दोबारा से सदस्य बनने के योग्य नहीं होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही एग्जाम में घुमा फिरा के पूछ लिया जाता है।
इसके बाद देखिए त्याग पत्र की बात हो रही है, तो संघ लोक सेवा आयोग का कोई सदस्य भारत के राष्ट्रपति को लिखित त्याग पत्र देकर अपने पद से इस्तीफा दे सकता है। आपसे सीधा सा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि यूपीएससी के अध्यक्ष या उसके सदस्य किसे अपना त्याग पत्र देते हैं, तो राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट को वो अपना लिखित त्याग पत्र देते हैं। अब नेक्स्ट है सदस्यों का निष्कासन या निलंबन, तो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को भारत के राष्ट्रपति के आदेश से ही उसके पद से हटाया जाएगा। ठीक है, अगर वो त्याग पत्र नहीं दे रहा है फिर भी अगर उसके सदस्यों को हटाना है, चाहे अध्यक्ष हो या सदस्य हो, उन्हें हटाना है तो राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा ही इन्हें हटाया जा सकता है, अन्यथा नहीं हटाया जा सकता। इसके बाद देखिए पद से हटाने के लिए क्या क्या हो सकता है, तो यूपीएससी के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को हटाया जा सकता है यदि वह दिवालिया घोषित किया गया हो। ठीक है, अगर वो दिवालिया घोषित कर दिया गया है तब उसे पद से हटाया जा सकता है, या अपने कार्यकाल के दौरान कार्यालय के कर्तव्यों के बाहर किसी भी भुगतान वाले रोजगार में संलग्न पाया जाता है अगर वो, तो भी उसे पद से हटाया जा सकता है। इसके अलावा राष्ट्रपति की राय में मानसिक या शारीरिक दुर्बलता के कारण पद पर बने रहने के लिए अयोग्य है तो भी उसे पद से हटाया जा सकता है। तो ये तीनों ही पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, इसलिए आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट देखिए व्यय, आयोग के सदस्यों या कर्मचारियों के वेतन भत्ते और पेंशन सहित यूपीएससी का जो खर्च है वो भारत की संचित निधि से लिया जाता है। ठीक है, कई बार पूछा जाता है कि जो यूपीएससी के चेयरपर्सन हैं या जो बाकी मेंबर्स हैं उनका वेतन भत्ते पेंशन ये सब किस पर भारित होते हैं, तो ये भारत की जो संचित निधि है, ठीक है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, इस पर भारित होता है यूपीएससी के सदस्यों का पेंशन भत्ता सभी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए रिपोर्ट, यूपीएससी या यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन भारत के राष्ट्रपति को आयोग द्वारा किए गए कार्यों की एक वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। कई बार पूछा जाता है कि जो यूपीएससी है वो अपनी रिपोर्ट तैयार करता है, पूरे साल भर की जो रिपोर्ट तैयार करता है वो किसे देता है वो रिपोर्ट, तो भारत के राष्ट्रपति को हैंड ओवर करता है वो ये रिपोर्ट। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है। अब देखिए जो सर्विस है उससे रिलेटेड जो अनुच्छेद हैं, मतलब यूपीएससी से रिलेटेड कह लीजिए, स्टेट पीएससी से रिलेटेड कह लीजिए, जो अनुच्छेद है वो 315 से 323 तक के अनुच्छेद हैं जो एग्जाम में अलग अलग एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं और कोई सा भी अनुच्छेद पूछ लिया जाता है, इसलिए हम 15 से लेकर 23 तक सभी अनुच्छेद देख लेते हैं कि इनमें क्या क्या कहा गया है। तो देखिए सबसे पहले अनुच्छेद 315 जो कहता है संघ और भारत के राज्यों हेतु लोक सेवा आयोग या पब्लिक सर्विस कमीशन पीएससी का गठन किया जाएगा। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। संघ और भारत के राज्यों के लिए क्या होगी, लोक सेवा आयोग होगी। संघ के लिए कौन सी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। स्टेट के लिए कौन सी, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। तो ये आपको याद रखना है कौन सा आर्टिकल कह रहा है, ये आर्टिकल 315। ठीक है, 315। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है अनुच्छेद 316 जो कह रहा है कि यूपीएससी के साथ साथ एसपीएससी यानी कि स्टेट पीएससी, राज्य की जो पीएससी है, के सदस्यों की नियुक्ति और कार्यकाल के बारे में बताता है कौन सा, अनुच्छेद 316। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। इसके बाद देखिए अनुच्छेद 317 यूपीएससी और स्टेट पीएससी दोनों के सदस्यों को हटाना और निलंबित करने की बात किसमें की गई है, अनुच्छेद 317 में की गई है। इसके बाद है अनुच्छेद 318 आयोग के सदस्यों और कर्मचारियों की सेवा शर्तों हेतु नियम बनाने की जो शक्ति है वो बताया गया है किसमें, अनुच्छेद 318 में। आगे देखते हैं तो आता है अनुच्छेद 319। तो देखिए आयोग के सदस्यों द्वारा सदस्य ना रहने पर पद धारण करने का प्रतिषेध, ये किसमें बोला गया है, आर्टिकल 319 में बोला गया है। नेक्स्ट आर्टिकल कौन सा है, 320 है जो कहता है लोक सेवा आयोग के कार्यों का वर्णन करता है। जो क्या कर रहा है, जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है उसके कार्यों का वर्णन किसमें दिया गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए कई सारे एग्जाम में पूछा गया है तो आपको याद रखना है आर्टिकल 320 जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बाद है लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार करने की शक्ति, कौन से आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 321 में ये दी गई है। फिर आता है आर्टिकल 322 जो लोक सेवा आयोग के व्यय के बारे में, जो खर्च किया जाता है लोक सेवा आयोग का, उसके बारे में वर्णन किया गया है किसमें, 322 में। इसके बाद आता है अनुच्छेद 323 लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट। ठीक है, जो रिपोर्ट ये किसको देते हैं,
हैं, प्रेसिडेंट को देते हैं, राष्ट्रपति को सौंपते हैं, वो रिपोर्ट के बारे में किसमें बताया गया है, तो आर्टिकल 323 में बताया गया है। देखिए सारे आर्टिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कुछ भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अब आगे देखते हैं कि कार्य क्या है, यूपीएससी के कार्य हम देख लेते हैं। तो इसका प्रमुख कार्य केंद्र तथा राज्यों की लोक सेवा के लिए सदस्यों का चयन करना है। इसके लिए यह विभिन्न परीक्षाएं संचालित करती है। देखिए मेन काम क्या है यूपीएससी का, परीक्षाएं कराना। कौन कौन सी परीक्षा कराती है वो, जैसे सिविल सेवा की प्रारंभिक या प्रधान मुख्य परीक्षा, भारतीय वन सेवा परीक्षा, ठीक है, इसके बाद भारतीय इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा, भूविज्ञानी परीक्षा, स्पेशल क्लास रेलवे अप्रेंटिस परीक्षा, राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी और नौसेना एकेडमी परीक्षा, सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा, सम्मिलित चिकित्सा सेवा परीक्षा, ये सभी किसके द्वारा कराई जाती है। इसके बाद भारतीय अर्थ सेवा, भारतीय सांख्यिकी सेवा परीक्षा। इसके अतिरिक्त राज्य लोक सेवा के अधिकारियों को संघ लोक सेवा के अधिकारी के रूप में भर्ती करना, भर्ती के नियम बनाना, विभागीय पदोन्नति समितियों का आयोजन करना, भारत के राष्ट्रपति द्वारा निर्दिष्ट कोई अन्य मामला सुलझाना इत्यादि सभी इसके कार्य हैं। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कार्य क्या है इसका, मेन तो परीक्षा कराना ही है, एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको याद रखना है। इसके बाद देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो यूपीएससी से रिलेटेड है, जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो ये आपको ज़रूर से बहुत ध्यान से पढ़ना है क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बनते हैं यूपीएससी से। तो आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन ज़रूर देखने हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा क्योंकि आपका एक लाइक बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है, इसलिए प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए हम क्वेश्चन हमारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के हैं, किस आयोग की सिफारिश पर यूपीएससी का गठन हुआ है, तो मैंने आपको बताया ली आयोग, ठीक है, जो कब बना है 1924 में। अगर आपसे पूछा जाता है कि किस अधिनियम के तहत यूपीएससी का गठन हुआ है, तो 1919 का अधिनियम। और अगर आपसे आयोग पूछा जाए तो ली आयोग जो कब बना है 1924 में बना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये सभी बार बार एग्जाम में रिपीटेड है, तो आपको ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट बहुत अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट क्या है, सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा 21 अप्रैल को। ठीक है, कब मनाया जाता है, 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। सिविल सेवा पहले किस नाम से जानी जाती थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, सिविल सेवा पहले किस नाम से जानी जाती थी, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडियन इंपीरियल सर्विस के नाम से जानी जाती थी पहले सिविल सेवा। नेक्स्ट देखिए सबसे पहले सिविल सेवा का आयोजन किस वर्ष किया गया, करेक्ट आंसर हो जाएगा 1922 में। ठीक है, सबसे पहले 1922 में सिविल सेवा का आयोजन किया गया था। इसके बाद देखिए यूपीएससी के प्रथम अध्यक्ष कौन, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सर रॉस बारकर। ठीक है, सर रॉस बारकर यूपीएससी के प्रथम अध्यक्ष थे। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अभी वर्तमान अध्यक्ष भी मैंने आपको बताया मनोज सोनी, आपको याद रखना है श्री मनोज सोनी का नाम, जो यूपीएससी के वर्तमान चेयरपर्सन है। लेकिन फर्स्ट चेयरपर्सन कौन थे, तो सर रॉस बारकर। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है कि यूपीएससी के स्वतंत्र भारत के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, ये तो जो है ये प्रथम अध्यक्ष है, लेकिन तब हमारा भारत स्वतंत्र नहीं था। लेकिन स्वतंत्र होने के बाद प्रथम अध्यक्ष कौन बने हैं यूपीएससी के, तो बने हैं एच.के. कृपलानी। ठीक है, आपको याद रखना है इनका नाम एच.के. कृपलानी, जो स्वतंत्र भारत के यूपीएससी के, ठीक है, स्वतंत्र भारत के प्रथम अध्यक्ष रहे हैं यूपीएससी के। इसके बाद देखिए प्रथम आईएएस कौन बने हैं। ठीक है, प्रथम आईएएस सत्येंद्र नाथ टैगोर, कई बार इनका नाम पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि भारत के प्रथम आईएएस कौन थे, तो वो थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की प्रथम महिला आईएएस कौन थी, तो वो थी अन्ना जॉर्ज। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी इनका नाम अन्ना जॉर्ज भी आपको याद रखना है क्योंकि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद प्रथम आईपीएस कौन बने हैं, तो ए.बी. जोशी। ठीक है, ए.बी. जोशी प्रथम आईपीएस बने थे। इसके बाद है प्रथम महिला आईपीएस, इनका नाम तो बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, तो वो है किरण बेदी जी। ठीक है, आपको इनका नाम याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार ये सारे ही नाम एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके बाद दोस्तों अब बारी है क्वेश्चन की। अगर आपने वीडियो को अच्छे से देखा है तो आप सभी आंसर आसानी से दे देंगे। संघ लोक सेवा आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे सौंपता है, अगर आपको आता है तो आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ज़रूर आप ये क्विज कीजिएगा। देखिए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, राष्ट्रपति को। मैंने आपको बताया है जो यूपीएससी या संघ लोक सेवा आयोग है वो अपनी वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपते हैं।
नेक्स्ट देखिए, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? कितने वर्षों का होता है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी, 6 वर्ष का। ठीक है, मैंने आपको बताया था 6 वर्ष या 65 वर्ष। तो यहाँ पर राज्य लोक सेवा आयोग के लिए 6 वर्ष तो सबके लिए समान है। ठीक है, समान है तो इसलिए आपको ये याद रखना है, कितना है? 6 वर्ष। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना इस्तीफा किसे देते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। करेक्ट आंसर यहाँ पर इसका हो जाएगा सी, राष्ट्रपति को। ठीक है, जो संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य हैं वो अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंपते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का वेतन, पेंशन और भत्ते किस पर भारित होते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी हम आगे पढ़कर आए हैं। अगर आपको आता है तो आप कमेंट में जरूर बताइए दोस्तों। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए, भारत की संचित निधि पर। किस पर भारित होते हैं? तो भारत की संचित निधि पर। अब बारी है लास्ट क्वेश्चन की। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे हम सारा पढ़ लेते हैं। 315, संघ तथा राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का गठन, बिल्कुल सही है। 316, सदस्यों की नियुक्ति एवं कार्यकाल, ये भी बिल्कुल सही है। 320, लोक सेवा आयोगों के कार्य, ये भी सही है। तो अनुच्छेद 322, लोक सेवा आयोग के सदस्यों की बर्खास्तगी, नहीं, ये गलत है। यहाँ पर हम पढ़कर आए हैं आर्टिकल 322 व्यय के बारे में बात करता है, जो यूपीएससी के खर्च हैं उसके बारे में बात करता है। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि ये सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। यहीं पर दोस्तों हमारा ये इंपॉर्टेंट वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए। आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।